हेलो बच्चों। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों। तो कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है। जो भी कुछ हमें नेचर से प्राप्त होता है बच्चों, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, ठीक है, ये सब चीज़ों को नेचुरल रिसोर्स कहा गया है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिनको आप कितना भी इस्तेमाल कर लो, सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। नदियों का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, हवा कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नेचर के द्वारा बनाई हुई या नेचर के द्वारा जो हमें दी जाती हैं, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जो हम जिनका इस्तेमाल करें और वो ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो दो प्रकार की चीज़ें होती है। सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, the resources that are present in unlimited quantity in nature and cannot be exhausted by human activity, for example air and sunlight। ठीक है। तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे धरती में अनलिमिटेड हैं और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हवा और सूरज की रोशनी, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और इन्हें इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। Exhaustible natural resources, the resources that are present in limited quantity in nature and can be exhausted by human activities, for example coal, petroleum, mineral, forest, etc। ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जो इस दुनिया में, इस धरती पर लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड नंबर में है, और जो लगातार अगर ह्यूमंस, इंसान उन्हें लगातार इस्तेमाल करता रहेगा तो एक दिन ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो वैसे रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कॉल एंड पेट्रोलियम, मिनरल्स, जो भी ज़मीन से मिलता है हमें। ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें एग्जॉस्टिबल हैं। यानी कि एक दिन अगर इंसान इसी प्रकार से इस्तेमाल करता रहा तो एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। ठीक है। फोसिल, फॉसिल क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ट्रांसफॉर्म्ड ओवर टाइम इज कॉल्ड फॉसिल। देखो बच्चों, फॉसिल बेसिकली क्या होता है? प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। ठीक है। तो जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो मरने के बाद जो उनका जो भी डेड रिमेन होता है, यानी मरने के बाद जो भी कुछ उनके शरीर का हिस्सा होता है, बचा हुआ हिस्सा, उसे फॉसिल कहते हैं। ठीक है बच्चों। Some exhaustible natural resources from the dead remains of living organisms are known as fossil fuel। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्लांट और एनिमल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं यानी मरने के बाद जो भी कुछ उनके शरीर के अवशेष होते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है। और उन्हीं फॉसिल्स से कुछ फ्यूल बन जाते हैं जिन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक समय जब भूकंप आया था तो सारे पेड़ जमीन के अंदर दब गए थे। ठीक है।
और ज़मीन के अंदर दबने की वजह से ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो सारे पेड़ जो थे वो पेड़ मर गए, और मरने के बाद जो पेड़ का जो भी बचा हुआ जो भी कुछ था वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कॉल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों। Coal is a fossil fuel that was formed by the decay of vegetation which existed million of years ago. It is नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर कुछ भूकंप आने की वजह से या कोई भी कारण की वजह से जो पेड़ पौधे थे और जो भी कुछ था वो जमीन के नीचे दब गया था, और जमीन के नीचे दब जाने की वजह से जमीन के अंदर बहुत गर्मी होती है, बहुत हीट होती है, बहुत प्रेशर होता है, और उसी हीट और प्रेशर से वो सारे के सारे जो पेड़ थे, जो वेजिटेशन था जो जमीन के नीचे दब गया था, वो कई सालों तक लगातार फॉसिल बनकर फॉसिल फ्यूल बन गया, यानी कॉल बन गया। ठीक है, और कॉल जो हम जानते हैं, कॉल जो होता है उसके अंदर बहुत सारा ढेर सारा कार्बन होता है। ये एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, कॉल के अंदर कार्बन कहाँ से आया? पता है ना आपको कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो पेड़ों के अंदर, हम इंसानों के अंदर भी ढेर सारा कार्बन होता है। इवन कार्बन की इतनी सारी बनी हुई चीज़ें इस दुनिया में होती हैं कि कार्बन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो उसी कार्बन से कोल का निर्माण होता है। कार्बोनाइजेशन, the slow process of conversion of dead vegetations into coal is called carbonization। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि वेजिटेशन यानी प्लांट्स जो पेड़ के नीचे, जो जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो धीरे धीरे वो दबे हुए प्लांट्स, दबे हुए वेजिटेशन के अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन धीरे धीरे कॉल में कन्वर्ट होता है, और उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। Coke is a amorphous form of carbon which is harder and denser than चारकोल एंड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो जो बच्चों कॉक होता है उसमें वो एक कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, जो बहुत हार्डर होता है और बहुत डेंसर होता है चारकोल से। ठीक है, और कॉक को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। फ्यूल क्या होता है बच्चों? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको जलाने की वजह से हमें एनर्जी मिलती हो उसे हम फ्यूल कहते हैं। It is obtained by heating soft coal in absence or little supply of air। ठीक है, कॉक कैसे बनाया जाता है बच्चों? तो जो कॉल होता है ना, कॉल जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से बन गया था जमीन के अंदर पेड़ पौधे दबने की वजह से, उसी को, उसी कॉल को जब आप बर्न करते हो, जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है, और बिना एयर की सप्लाई किए, यानी एयर की प्रेजेंस में नहीं, बिल्कुल एयर से दूर रखकर, तब वो कॉक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, कॉक जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कॉक को बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है, पर जो उसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम है, कॉक को स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग coal in absence of air is called डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, जब हम कॉल को हवा के एब्सेंस में हीट करते हैं, जैसे कि कॉल को हीट करके हम कॉक बनाते हैं,
जो उस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, कोलतार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। कोलतार जो होता है बच्चों, जो रोड पर भी अक्सर आपने देखा होगा, ये ब्लैक कलर का एक बहुत ही थिक, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है। That is a mixture of about 200 substance and is used to gas various material of everyday life industries like drugs, dyes, plastic, परफ्यूम्स, पेंट्स, नेप्थलीन बॉल्स एक्सेट्रा। तो जो ये कॉल तार होता है बच्चों, वो 200 अलग अलग प्रकार की चीज़ों का मिक्सचर होता है, और कॉल तार में से हम ये 200 अलग अलग प्रकार की चीज़ों को उसमें से निकालते हैं, जो कुछ हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए ज़रूरी होती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होती है, कुछ दवा के रूप में, कुछ डाइस के रूप में यानी अलग अलग कलर करने के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ परफ्यूम्स, कुछ पेंट्स और कुछ नेप्थलीन बॉल्स का निर्माण करने के लिए इसमें से चीज़ों को अलग अलग निकाला जाता है। ओके बच्चों, कॉल गैस इज अ byproduct that is obtained during the processing of coal to form coke and is used as a fuel। ठीक है, जब कॉल को गर्म किया जा रहा होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर कॉक बनाने के लिए, उस दौरान कॉक तो बनता ही है, लेकिन कॉक के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा चीज़ भी बनती है जिसे कॉल गैस कहते हैं। ठीक है, इस गैस को कलेक्ट किया जाता है और ये गैस को भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी कॉल के जुड़े हुए सारे के सारे अलग अलग चीज़ों की जानकारी, जैसे कॉक हो गया, कॉल तार हो गया, कॉल गैस हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से पेट्रोलियम होता है बच्चों। तो कॉल कैसे बना था? जब बहुत सारा वेजिटेशन, बहुत सारे प्लांट्स जमीन के नीचे दब गए थे और उनके हीट और प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस से कॉल में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों पेट्रोलियम भी कैसे बना है? फॉसिल फ्यूल से बना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो भी एनिमल्स थे और जो भी प्लांट थे, ठीक है, वो जमीन में दबने की वजह से तो कॉल बने, लेकिन वही चीजें समुद्र में चली गई। ठीक है, और समुद्र में जाने के बाद, पानी के अंदर जाने के बाद, वो चीजें पेट्रोलियम के रूप में बनकर फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो जिस प्रकार लिविंग चीजें और लिविंग वेजिटेशन जमीन के अंदर गया और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, हीट और टेम्परेचर की वजह से कॉल में कन्वर्ट हुआ, ठीक उसी प्रकार से जो डेड एनिमल और जो प्लांट्स थे, वो जो समुद्र के अंदर और नदियों के अंदर और पानी के अंदर चले गए, वो सारे के सारे हीट एंड प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। जिस प्रकार कॉल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, कॉल तार बनाया जाता है, कॉल गैस बनाई जाती है और कोक बनाया जाता है, उसी प्रकार पेट्रोलियम में भी कई प्रकार की चीज़ें होती है। पेट्रोलियम में तो कॉल से भी ज़्यादा प्रकार की चीज़ें होती हैं, इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, it means oil from the rock. It is a dark oily liquid that is insoluble in water. पेट्रोलियम एक काले कलर का लिक्विड होता है जो पानी में इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी में कभी भी वो मिक्स नहीं होता है, उसको पानी से अलग किया जा सकता है। तो पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं बच्चों। एलपीजी मिलती है जो हमारे गैस सिलेंडर में इस्तेमाल होती है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है। ठीक है, एलपीजी हमारे घर में, हमारे गैस सिलेंडर में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल को हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में और भी कई सारी जगहों पर। ठीक है,
उसी प्रकार केरोसिन को स्टोव जलाने के लिए, लैंप जलाने के लिए, और जेट प्लेन्स जो होते हैं ना बच्चों, जेट प्लेन में केरोसिन एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार डीजल पेट्रोल छोटे छोटे व्हीकल्स में डालने के काम आता है, जैसे बाइक और छोटी छोटी कार होती हैं वो। और डीजल बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें डीजल डाला जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी डीजल डाला जाता है। यहाँ तक कि ट्रेन्स भी होती हैं, तो कुछ ट्रेन्स भी डीजल से ही चलती हैं। वहीं लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे ग्रीस होती है, जो मशीनों को ऑयलिंग करने के लिए काम आते हैं, वैसी चीज़ें भी पेट्रोलियम से बनाई जाती हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो पेट्रोलियम से बनाई जाती हैं। प्रेफिन वैक्स, यानी जो कैंडल जिस चीज़ से बनती है ना बच्चों, कैंडल और वैसलीन जिन चीज़ों से बनती है, वो भी पेट्रोलियम से ही निकलने वाला प्रोडक्ट है। बिटुमन, इसके द्वारा पेंट बनाया जाता है और रोड सरफेसिंग के काम भी यह आता